स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में शुरुआत कहां से होती है? लेटर से होती है। लेटर के बाद बनते हैं वर्ड्स। अगर आपको वर्ड्स याद है, वर्ड्स आपकी वर्ड बैंक मजबूत है, वर्ड्स आपके पास ढेर सारे हैं, तो आप कोई भी सेंटेंस पढ़ सकते हैं, कोई भी सेंटेंस सीख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं वर्ड्स को आपको नहीं आता है, आपके सामने बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या वर्ड्स का उच्चारण गलत आता है तो आपके सामने दिक्कत आ सकती है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वर्ड्स दिखाने वाला हूं। मात्र 5 से 7 मिनट में आपको मैं 100 से अधिक वर्ड लिखा दूंगा, जिससे आप याद करके अपनी इंग्लिश पावर को मजबूत कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपके पास वर्ड्स नहीं रहते हैं तो आपके सामने दिक्कत आ जाती है। तो आपको मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में 100 से अधिक वर्ड देने वाला हूं, आप इन्हें याद कीजिए। और ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर रहेगा। इसके बाद यदि आपके कमेंट आते हैं या फिर आप कहते हैं तो आपके लिए मैं और भी वीडियो लेक्चर इस वर्ड्स के बना सकता हूं। वर्ड बहुत सारे हैं, बस याद करते रहिए। और आपके पास जो कुछ भी किताब हो, कहीं पर भी हो, उन्हें वर्ड याद कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में कुछ वर्ड्स आपको जाने पहचाने से मिलेंगे, कुछ वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। तो अब ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिना शब्दों के सेंटेंस नहीं बनता है, और यदि आपको शब्द का ज्ञान नहीं, शब्द की जानकारी आपके पास नहीं है, तो आप लोग कोई भी सेंटेंस ना ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना उसे पढ़ सकते हैं, ना उसे समझ सकते हैं। तो ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, इन्हें आप नोट कीजिए। इनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। उसके बाद फिर इसके आगे कुछ और वर्ड लेता हूं, जिससे कि आप लोग जो जितने हो सके उतने अधिक शब्द सीखिए। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर देख के मजा आएगा, शब्द ज्यादा सीखना चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा, तो एक वीडियो लेक्चर और लेके आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको नए नए शब्द और सिखा दूंगा। कुछ शब्द इसमें आपको पढ़े हुए मिलेंगे, कुछ शब्द ना पढ़े हुए मिलेंगे, कुछ नए शब्द आप जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड आज मैं लेके आया हूँ। इससे पहला है व्हेनेवर, जहां कहीं। व्हेन माने जब या कब, देन माने तब, फ्यू माने कुछ, एवर माने ऊपर, व्हाई सो ऐसा क्यों, आस्क माने पूछना, एबल माने योग या समर्थ, एनीवेयर कहीं भी, हर माने उसका, ब्लैंकेट माने कंबल, बिलो माने नीचे, बिट माने थोड़ा या टुकड़ा। कहीं पर भी टुकड़े और शब्द का अगर प्रयोग करना है तो आप बिट का यूज कर सकते हैं। ब्रिक माने लाना, बंच माने गुच्छा, केज माने पिंजरा, केव माने गुफा, हैंग माने लटकाना, डेन माने गुफा। केव और डेन में इतना अंतर होता है कि केव जो होती है वहां पे कोई रहता नहीं है, और डेन में रहते हैं। मतलब रहने के लिए जो होती है वो डेन कही जाती है, जहां कोई रहता हो, चाहे जानवर रहते हो चाहे मनुष्य रहता हो, उसको डेन कहते हैं। लेकिन केव जो होती है जंगली होती है, उसमें कोई रहता नहीं है। क्लियर? फिर है डस्ट माने धूल, अर्ली माने जल्दी, गेट अप माने उठना, इन फ्रंट ऑफ सामने, होल्ड माने पकड़ना, फ्रॉम वेयर माने कहां से, कीप माने रखना, मेमोराइज माने याद करना, अंटिल व्हेन माने कब तक, टुवर्ड माने की तरफ, थ्रेटन माने धमकी देना, फिस्ट माने मुट्ठी, साउंड माने आवाज, सजेशन माने सुझाव, एनफ माने काफी, मच माने ज्यादा, एंड मेनी कई, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, अचीव माने पाना, नोवेयर कहीं नहीं, समवेयर कहीं, पेट्रोल माने गश्त लगाना, यानी पुलिस की जो गश्त होती है उसे पेट्रोल कहते हैं। तो पेट्रोल माने गश्त लगाना, हॉप माने कूदना, वटेवर जो कुछ भी, व्हेनेवर जब भी, लिटिल माने थोड़ा या छोटा, थोड़े शब्द का अधिक प्रयोग करना हो तब लिटिल का यूज कीजिए। लिटिल माने थोड़ा या छोटा है। एंटर माने प्रवेश करना या घुसना, फ्रॉम नाउ या नाउ ऑनवर्ड, ये शब्द ऐसा है जो अब से के लिए यूज किया था। जैसे फ्रॉम नाउ अगर कहीं पे लिखना है अब से, तो फ्रॉम नाउ भी लगा सकते हैं या नाउ ऑनवर्ड्स भी लगा सकते हैं। क्लियर? फिर माने उसका, एवर माने कभी, सी ऑफ माने विदा करना, विच माने कौन सा, हुज माने किसका, फुटफॉल, फुटबॉल नहीं लिखा है, फुटफॉल लिखा है। फुटफॉल मतलब कदमों की आवाज, जिसे पदचाप कहते हैं। लुक फॉर माने ढूंढना, सी आफ्टर देखभाल करना है, लुक आफ्टर देखभाल करना है। क्लियर? तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको नोट कीजिए। इसके बाद फिर चलते हैं और इसके आगे एक सेट और लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से ज्यादा शब्द समझ में आ जाए। तो ये अगला सेट है। इसके पहले का पहला सेट उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा आपने। तो दूसरे सेट में जो वर्ड्स मैं लेके आया हूं, रिमाइंड माने याद दिलाना, एवॉक माने जगा हुआ, यानी कि कोई जगह हुआ शब्द आ रहा है तो एवॉक का यूज कीजिए। मॉस्किटो मच्छर, रेनबो इंद्रधनुष, बात माने भौंकना, पेट्रोल माने ईंधन, पेट्रोल जो गाड़ी का पेट्रोल होता है उसको पीई लिखते हैं, और जो गश्त लगाने वाला पेट्रोल है उसमें देखेंगे आप जाकर पीए लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो दोनों में अंतर यही होता है। श्योर माने खट्टा, होप माने उम्मीद, मिस माने याद करना, किसी को कोई याद कर रहा है तो मिस लगाएंगे। क्लियर? बिहाइंड माने पीछे, राइट नाउ इस वक्त, समथिंग माने कुछ, चीट माने धोखा देना, हेयर फॉल माने बाल झड़ना,
सेंड माने भेजना, ट्रेम्बल माने कांपना या थरथराना, ट्रेम्बल का अर्थ होता है कांपना या थरथराना। स्केप माने बच निकलना, कहीं कोई भाग के बच के निकल जाता तो स्केप लगाएंगे, स्केप माने बच निकलना। बिटर माने कड़वा, एक्सट्रीमली माने बहुत ज्यादा, गॉर्जियस माने बहुत सुंदर, किसी के लिए अगर तारीफ करनी है तो आप गॉर्जियस बोल सकते हैं, तो उसको बहुत सुंदर शब्द वहीं पे गॉर्जियस का अर्थ बहुत सुंदर होता है। परहैप्स माने शायद, लेक माने कमी, डिस्क्रिपेंसी माने कमी भी होता है, मतलब लेक का अर्थ भी कमी होता है और डिस्क्रिपेंसी का अर्थ भी कमी ही होता है। लाइट माने हल्का, फेवरिश माने बुखार जैसा, ड्रॉप इन माने आना, ऑल राउंड माने चारों तरफ, फुल्ली पैक खचाखच भरा हुआ, कहीं कोई कमरा है या कोई हॉल है कोई खचाखच भरा हुआ तो उसे फुल्ली पैक लगा सकते हैं। फॉरएवर माने हमेशा के लिए, एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से। पे अटेंशन ध्यान देना, कहीं पे शब्द अगर आ रहा है पे अटेंशन तो ऊपर ध्यान देना। ए लॉट ऑफ माने बहुत ज्यादा, हेल्स माने इसलिए, लिव अप टू खरा उतरना, रेग्रेट माने पश्चाताप होना, इनकन्वीनियंस माने असुविधा, फाइनलाइज फैसला करना, ब्लेम माने दोष देना, वेरी फर्स्ट माने सबसे पहला, कुक्कू माने कोयल, सून वेरी सून, सून हो चाहे वेरी सून हो दोनों का अर्थ होता है जल्द ही। एनुअल माने तबियत ठीक ना होना, अगेंस्ट माने विरुद्ध, फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, श्योरली माने पक्का, ऑलरेडी या फिर बिफोर हैंड, ऑलरेडी या बिफोर हैंड दोनों का अर्थ होता है पहले ही। योर प्लेस तुम्हारे यहाँ, एट दिस टाइम इस पल, एट दिस मोमेंट इसी पल, मतलब एट दिस टाइम इस पल या एट दिस मोमेंट इसी पल, इन दोनों में अंतर को इसे कहा गया इस समय, तब भी आप एट दिस टाइम लगा सकते हैं, और इसी समय अगर कहा जाए तो एट दिस मोमेंट लगाइए। क्लियर। फिर है एज पर के अनुसार, कहीं पे कोई बात कर रहे हैं तो कहते हैं उनके अनुसार, तो एज पर हिम तो उसके अनुसार। एवर सिंस माने जब से, बाय द टाइम जब तक, टिल देन या बाय देन दोनों शब्द में आ रहा है तो उसका अर्थ निकलेगा तब तक। स्टैम्पेड माने भगदड़, प्रेटी माने बहुत सुंदर, बहुत या सुंदर दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। प्रेट अगर कहीं पे बहुत शब्द का प्रयोग करना है, आपको वेरी ना लगाना चाहे तो प्रेटी का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। गिवन माने हार मान लेना, बिसाइड माने बिसाइड, नेक्स्ट टू या एडजेसेंट मतलब बगल में, मैटर इशू या कॉन्सर्न माने होता है मामला। हाउएवर फिर भी, देन माने तुलना में, लोनली अकेला, ऑलमोस्ट लगभग, अप्रोक्सीमेटली लगभग, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली दोनों का अर्थ ही लगभग होता है। अलूफ, अलूफ माने उदासीन, लर्नर माने सीखने वाला, चाइल्डहुड माने बचपन। तो ये देखिए कि ये शब्द ढेर सारे हो गए तो नहीं नोट कीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो वर्ड्स मैंने लिखा है ये वर्ड आपके बहुत काम आएंगे और ये आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारे वर्ड्स को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और नोट करके आप अच्छे से तैयार रखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्ड्स नहीं तो इंग्लिश नहीं, वर्ड्स नहीं तो सेंटेंस नहीं। तो इन वर्ड्स को आप नोट कीजिए, याद कीजिए और मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।